हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं और दीदी कहाँ चल दिए हैं देखिएगा, बने रहिएगा व्लॉग में। तो जस्ट हम लोग अभी घर से निकले ही थे, तो हम वीरा भैया के साथ जाने वाले हैं। और वीरा भैया गए हुए थे गाड़ी लेने के लिए, और बाबू के पापा छत पे आ गए थे हमें सी ऑफ करने के लिए। और मैं ना बाबू को छोड़कर जा रही हूँ कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए, इसीलिए बाबू को लेकर मैं ऐसे देख रही थी ना, मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा था। और बाबू ना मुझे बाय कर रहा था, बाय कर रहा दीदी। थैंक यू। दीदी बाय कर रहा है, बाय मेरा बच्चा। तो दीदी के लिए आज काफ़ी बड़ा दिन था, क्योंकि दीदी मेकअप का कोर्स कर रही थी जो कि कंप्लीट हो गया था आज। और जिस दिन फाइनल होता है उस दिन लाइक एक ब्राइडल रेडी करना होता है, ये दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कि आपने इतने दिनों में क्या सीखा है। तो दीदी ने मुझे बोला था कि भाभी आप आना और मैं आपको ही रेडी करूँगी। तो आज मेरा मेकअप करने वाली है दीदी, पूरा रॉयल ब्राइडल लुक में। तो दीदी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही हैं। और मैंने जो लहंगा वेयर किया था, मेरे रिसेप्शन में जो लहंगा मैंने वेयर किया था, आज मैंने वही लहंगा वेयर किया है। तो मैं डिलीवरी के बाद मोटी हो गई हूँ, इसीलिए लहंगा थोड़ा सा फिटिंग आ रहा था मुझे। और यहाँ पर मेरा मेकअप ऑलमोस्ट हो गया था, ज्वेलरी भी मैंने वेयर कर ली थी। और यहाँ पर फिर दीदी भी रेडी हो रही हैं, और बाकी सारी ब्राइड्स भी यहाँ पर रेडी हो रही हैं। लाइक जितने लोग भी यहाँ पर कोर्स कर रहे थे ना, तो सबको एक एक ब्राइड्स रेडी करना होता है। तो मेरा जो लुक था वो रॉयल ब्राइडल लुक था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से दीदी ने मेरा मेकअप किया था, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर मेकअप लग रहा था। मैं तो खैर थोड़ी मोटी लग रही हूँ, मुझे इग्नोर कीजिए, बाकी मेकअप देखिए। और ये जो ज्वेलरी है ये मैंने रिसेंटली मीशो से परचेज़ किया है, अगर आपको चाहिए होगा तो लिंक दे दूँगी मैं आपको। और यहाँ पर आप मेरा मेकअप देखिए, मेकअप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सुंदर सा लग रहा है। मैं थोड़ी सी मोटी लग रही हूँ गाइस, इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, बाकी पूरा फोकस कीजिए कि मैं कैसे लग रही हूँ। पूरा रॉयल ब्राइडल मेकअप लुक है, और ये है मेरा फाइनल लुक। यहाँ पर लाइक फ़ोटोशूट हुआ, उसके बाद में ये लाइक दीदी को यहाँ पर ना सर्टिफिकेट मिल रहा है कि उनका मेकअप का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है। तो लाइक आप बहुत दिनों से किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो और फाइनली वो चीज़ हो जाती है। तो दीदी को ना काफ़ी टाइम से मन था कि मैं मेकअप का कोर्स करूं, और लाइक ऐसा तो वो मुझे ना हमेशा बोलती रहती थी कि भाभी मेकअप का कोर्स सीख लेती हूँ। वैसे भी आजकल मेकअप बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए तो फिर दीदी ने फाइनली मेकअप भी सीख लिया। दीदी को यहाँ मेकअप का सर्टिफिकेट भी मिल गया है। बहुत 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 कांग्रेचुलेशन दीदी। और मेरा मेकअप देखकर बताइए कि कैसा मेकअप किया है दीदी ने। और यहाँ पर बाकी सारी ब्राइड्स भी थी, तो हमारा यहाँ पर खूब सारा फ़ोटोशूट हुआ। तो दीदी की जो फ्रेंड्स वगैरह थी, सब लोग यहाँ पर लाइक अपने अपने सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पर फ़ोटोशूट करवा रही है। और मैम ने सबको एक एक चॉकलेट्स भी दिए थे, और मैम बहुत स्वीट है। और सिर्फ मैम नहीं, यहाँ पर जितनी लाइक दीदी की फ्रेंड्स लोग हैं ना, सब बहुत स्वीट हैं। और सब लोगों ने मेकअप बहुत ही सुंदर किया था, एक से बढ़ के एक बिल्कुल। और यहाँ पर सबकी खुशी देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि इतने दिन तक लाइक किस चीज़ की मेहनत करी हो तो उसका फाइनल रिज़ल्ट है। और हमें ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, क्योंकि मैं बाबू को घर पे छोड़कर आई थी, इसीलिए मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। और काफ़ी टाइम हो गए थे, 3 से 4 घंटे ऑलमोस्ट हो गए थे। तो हमने फटाफट से मेकअप रिमूव किया और घर जाने के लिए हम लोग लाइक तैयारी करने लगे। बाकी अभी तो फ़ोटोशूट चल ही रहा था, सब लोग फ़ोटोशूट करवा रहे थे, और हम लोगों ने मेकअप वगैरह रिमूव करके अब हम निकल गए थे घर के लिए। और वीरा भैया फिर से आ गए थे हमें पिक करने के लिए। मेरा पूरा ध्यान ना लाइक बाबू के ऊपर ही लगा था कि पता नहीं क्या कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। और उतनी ही देर में कितनी बार मैंने उसको वीडियो कॉल भी कर लिया था। और लेकिन ये है कि बाबू के पापा और बुआ ये लोग सब बहुत अच्छे से बाबू को संभाल रहे थे। लाइक बाबू ना बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन वही है कि पहली बार मैं उसको छोड़कर गई थी तो थोड़ा थोड़ा तंग हो रहा था। अरे दीदी जब आते हैं 4, 5, 6, 7 घंटे होने वाले हैं। ले रही हूँ मेरी जान।
बेचारा 7 घंटे हो गए तो उसको भिजवा देते ना, मैं तो बोली थी। और आज शाम की दीदी की ट्रेन थी, दीदी को जाना है ससुराल, तो स्वाति दीदी जो बड़ी दीदी है वो, और फिर उनके लिए यहाँ पर ट्रेन में ले जाने के लिए मैं खाना बना रही हूँ। तो हम जस्ट वहाँ से आए ना तो 5-10 मिनट ही रेस्ट किया मैंने, उसके बाद फिर उनके लिए मैं यहाँ पर खाना बनाने लग गई थी। तो पनीर की भुर्जी बनाई थी मैंने और साथ में पराठे बनाए थे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बारिश ऑलमोस्ट जा चुकी है, बारिश मतलब हो रही है लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी और इतना सारा मैंने मेकअप किया था कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं मिला कि मेकअप वगैरह मैं रिमूव करूँ। मैं सोचा था कि लाइक अच्छे से मेकअप वगैरह रिमूव करके हाथ मुँह धो लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, लेकिन ट्रेन का टाइम हो रहा था तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम। फिर उसके बाद मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और दीदी भी बोल रही थी कि मैं ज़्यादा कुछ खाऊंगी नहीं भाभी, बस थोड़ा सा ही देना। और मेरा जो छोटा भाई है रोहन, वो भी जाने वाला है दिल्ली, मतलब दीदी और रोहन दोनों साथ में ही जाएंगे। तो फिर मैंने दोनों के लिए खाना बना के पैक कर दिया था कि वो भी साथ में ही खा लेगा। और फिर मुझे जाना था स्टेशन शे ऑफ करने के लिए, मैंने सोचा दीदी को भी छोड़ देंगे और रोहन भी जा रहा है तो उससे भी मैं मिल लूँगी। तो मुझे ना बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं लाइक मेकअप रिमूव करूँ और थोड़ा बहुत लाइक कंघी कर लूँ, यहाँ तक कि मुझे इयररिंग्स पहनने का भी टाइम नहीं मिला। तो मैं दीदी को वही बोल रही थी कि मैंने इयररिंग्स भी नहीं पहने हैं, और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे घर से निकलने के लिए। और यहाँ भोपाल में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि स्टेशन पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे समझ में ही नहीं आ रहा था। और दीदी बहुत गुस्सा हो रही थी कि तुम लोगों को जल्दी निकलना था, बहुत लेट कर दिया तुम लोगों ने। लाइक हम लोग घर से निकले थे लगभग 7 बजे और ट्रेन थी हमारी 7:30 बजे की। और ट्रैफिक यहाँ इतना ज़्यादा होता है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो दीदी बिल्कुल गुस्से में और बहुत बहुत ज़्यादा डांट रही थी हम सब लोगों को कि जल्दी निकलना था, जल्दी निकलना था। और मैं उनको रिलैक्स कर रही थी, दीदी कोई नहीं कोई नहीं, नहीं छूटेगी ट्रेन, आप टेंशन मत लो। लेकिन दीदी इतनी जल्दी जल्दी जा रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ट्रेन छूट जाएगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ट्रेन छूट भी जाएगी तो क्या हो गया, फिर कभी चले जाना, आप थोड़े दिन और रह लेना। दीदी कह रही है नहीं, आप देख सकते हैं दीदी इतनी तेज़ी में चल रही थी ना। फिर बाबू को मैंने गोद में लिया था और बाबू भी सो गया था, पता नहीं वो स्टेशन आते ही सो जाता है बाबू। और सामान भी काफ़ी ज़्यादा था और यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा थी, थोड़ा लाइक ऐसे ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया ना, क्योंकि एक तो थोड़ी जल्दबाजी थी। जब हम आराम से आते हैं ना तो यहाँ पर चीज़ें समझ में आती है, जल्दबाजी भीड़ में तो कुछ समझ नहीं आता है। फिर मेरा भाई रोहन, वो जब ट्रेन रुकी तो वो भी ट्रेन से निकल के आ गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो फिर उसने सामान वगैरह सब कुछ रखवाया। दीदी और रोहन दोनों ही अंदर चले गए थे, मैं यहाँ पर खड़ी होके वेट कर रही हूँ कि वो लोग आए बाहर, थोड़ा सा मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। बाबू भी जब तक उठ गया था, मैं अपने आप को देख रही थी कि मैं कैसी दिख रही हूँ, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल टाइम नहीं मिला हेयर स्टाइल करने का। और क्या है ना कि मेरी हेयर स्टाइल हुई थी तो बहुत सारे स्प्रे लगे हुए थे मेरे बालों में, तो कंघी वैसे होती नहीं, जब तक बाल धो ना तब तक कंघी आप नहीं कर सकते हो। एज़ यू नो गाइस, अगर आपने हेयर स्टाइल करवाया है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि बाल बिल्कुल कड़क से हो जाते हैं। और वहाँ ना रेलवे स्टेशन पे ही मेरा दुपट्टा गिर गया था, और जहाँ पानी थी बिल्कुल वहीं गिर गया था मेरा दुपट्टा और गीला हो गया था। और फिर मुझे दुपट्टा बैग में रखना पड़ा। और यहाँ हम खड़े होके ना काफ़ी देर तक हमने बात करी, कम से कम 10 मिनट तक ट्रेन रुकी हुई थी और हम वहीं रेलवे स्टेशन पे ही खड़े थे। मैं दीदी को वही बोल रही थी कि दीदी आप फालतू ही परेशान हो रहे थे ना। दीदी बहुत ज़्यादा लाइक घबरा जाती हैं कि मतलब किसी भी चीज़ में, और वो ऐसे ही घबरा गई थी कि ट्रेन छूट गया तो फिर क्या ही करेंगे हम। फिर दीदी ना जाके ट्रेन में बैठ भी गई थी। हाँ बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो कुकू, बाय सोना, बाय कर दो, बाय मामा, बाय, जाओ बाय बाय। चालू हो जाने लगा। बैठ बैठ, ठीक है बाय। रोहन देखना, दीदी को ध्यान से देख लेना, अकेले है ना वो घबराती ज़्यादा है, देख लेना थोड़ा। कहाँ गई, चली गई, बैठ गई ना दीदी, उधर आगे बैठी हैं, दिखेंगे मुझे ऐसे।
मामा को बुआ को बाय कर दो सोना। बाय बाय बाय। जाएगा वो नहीं जाना बेटा। राधे 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 कर दो, राधे 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 राधे। अब नहीं जाना है बुआ के पास, हो गया। जल्दी जल्दी बेटा, बस हो गया। बाय 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 बाय। लगभग 10 मिनट तक तो हम लोग वहीं पर खड़े थे, बातचीत करी हमने और उसके बाद ट्रेन चल दी। तो पता है रोहन इतना बड़ा हो गया है कि अब वो आउट ऑफ इंडिया में पढ़ाई करता है, लेकिन हमारे लिए ना वो छोटा सा बच्चा ही है, पता नहीं क्यों। लाइक सबसे छोटा है हम भाई बहनों में, तो थोड़ा सा ना लग रहा था कि अरे यार वो जा रहा है, कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं लगता है बिल्कुल। 2 महीने की छुट्टी मिलती है उसको, लेकिन 2 महीने ना ऐसे 1 हफ्ते जैसे निकल जाते। तो थोड़ा सा मैं सैड हो गई थी। तो यही बाबू के पापा बोल रहे थे कि क्या हो गया, उनका कुछ नहीं हुआ। और फिर दीदी भी जा रही थी, वो भी रो रही थी, तो उन्हें देख के फिर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। दीदी बाबू के लिए रो रही थी कि बाबू को छोड़कर जा रही है, और मैं रोहन के लिए रो रही थी कि रोहन जा रहा है। तो थोड़ा सा सैड हो गए थे हम। तो उसके बाद फिर आके ना हमें कुछ खाने का मन हो गया, तो हम यहाँ रेस्टोरेंट में रुके थे कुछ खाने के लिए। अरे भाई यहाँ बैठाओ, यहाँ वहाँ देखो, बाबू ये लो। फिर यहाँ हमने डोसा ऑर्डर किया और वीरा भैया ने अपने लिए सैंडविच ऑर्डर किया था। तो हम लोग जस्ट यहाँ बैठ के खा रहे हैं, और डोसा वाकई बहुत टेस्टी था डोसा। और फिर वीरा भैया भी आ गए थे अपनी सैंडविच लेके। और एक बात तो है कि अगर हस्बैंड सपोर्टिव हो, केयरिंग हो, तो वाइफ्स को ना उतनी दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत केयरिंग हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि बाबू को सिर्फ मुझे ही देखना होता है, वो आराम से बाबू को देख लेते हैं, उसको खिला पिला भी देते हैं। और मैं आराम से अपने वीडियोस वगैरह भी शूट कर लेती हूँ, आराम से मैं खा भी लेती हूँ। और बाबू को ना घूमना फिरना ये सारी चीज़ें ना बहुत पसंद आ रही है, और वो बहुत इन्जॉय कर रहा था सच में। सारी चीज़ें लाइक उसको बहुत अच्छी लग रही थी। और अभी ना बाबू धीरे धीरे खड़ा होना भी सीख रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा। तुम बोलोगे नहीं तो ज़्यादा देर तक खड़ा हो जाएगा।